हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग ये देखेंगे कि जो 67वीं का मुख्य परीक्षा है उसके लिए जो फॉर्म भरना है मेंस का, जो मेंस का फॉर्म भरना है उसके लिए जो विज्ञापन निकाला गया है उसको हम लोग देखेंगे और उसमें क्या लिखा गया है इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। फिर जाकर आप फॉर्म को क्या करेंगे, भरेंगे। कहीं पर भी गलती ना हो। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि 21 तारीख से ये फॉर्म क्या करेंगे आप लोग, भरेंगे। ठीक है, जो कि दे दिया गया है। ये जो दिया गया है 802 कैंडिडेट का, ये पिछले वाला ही है कि मतलब किस में कौन सा वैकेंसी है, कि डीएसपी का पद कितना है, एसडीएफ का पद कितना है, ये सब है कौन से, और कैटेगरी वाइज सभी लिख दिए। ये सब तो आप लोग जानते करते हैं कि 3 गो पेपर होगा। समान हिंदी का होगा, एगो समान अध्ययन पत्र 1, समान अध्ययन पत्र 2 और ऐच्छिक विषय का होगा, जो कि इसमें दिया गया है। इसी में से कोई एक विषय आपको क्या करना, चूज किए होंगे आप लोग। हाँ, एक और बात, आप बदल भी सकते हैं। आपको अगर कोई चूज किए होंगे, अगर आपको उसमें से कोई ठीक नहीं लग रहा होगा, इसमें जितना भी चीज़ दिया गया है, तो आप उसमें क्या करेंगे, चेंज भी कर सकते हैं। यानी आपका इतिहास है लेकिन आप चाहते हैं कि हम बदल लें, तो आप इसमें जियोग्राफी भी कर सकते हैं। उसके बाद ये बात है कि देखिए, यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते के क्रम में प्रारंभिक परीक्षा में चयनित वैकल्पिक विषय में परिवर्तन कर सकता है, यानी आप बदल सकते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र दोनों भाषा में होगी, कुछ लिखा गया है। लेकिन एक और बात है कि आप किस में, या तो हिंदी में पेपर दीजिए, इंग्लिश में दीजिए या उर्दू में दीजिए, किसी एक भाषा में आप क्या कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है कि उसके बाद यहाँ पर कि आप जानते करते हैं कि जो इंटरव्यू होता है 120 नंबर का होता है। ये सभी चीज़ें इतना सब कुछ दिया गया है। इसमें मेन चीज़ ये यहाँ पर ये चीज़ है कि अब की बार जो क्वेश्चन मतलब फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसमें उम्मीदवारों से जो है उसमें मंतव्य मांगा गया है। मंतव्य मतलब कि आप अपना कुछ सुझाव दे सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया है कि क्या ऑप्शनल पेपर को हटाकर कॉमन ऐसे पेपर लाना चाहते हैं, ये है। दूसरा चीज़ ये है कि क्या मतलब ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाई कर दिया जाए, मतलब कोई फिक्स कर दिया जाएगा कि 30 नंबर पे पास होंगे, 40% पे पास होंगे या 50% पे पास किया जाएगा, ऐसा कर दिया जाए, ये नियम है। उसके बाद है कि क्या ऑप्शनल पेपर को एमसीक्यू में कर दिया जाए। ये सभी कितना है, 7 गो है। ठीक, इसमें कोई एक चीज़ चुनना है तो ज़्यादा हमको लगता है कि बेस्ट रहेगा कि या तो आप कॉमन ऐसे पेपर को चूज कर लीजिएगा या तो इसको क्वालिफाई वाला पे चूज कर लीजिएगा। लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि कॉमन ऐसे पेपर पर ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा चूज करना, अगर आप एक ही चीज़ को क्या करना है, चूज करना है। एक और बात है, यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि ये जो भी मांगा जा रहा है ये क्या है, संधारणार्थ है। यानी कि इसके आधार पर जो निर्णय लेना है वे का आयोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि लेगी कि नहीं लेगी। ठीक, उसके बाद आरक्षण कैसे मिलेगा, तो आप लोग जान भी करते हैं कि आरक्षण के लिए जाति का आवास पत्र मिलता है और स्थानीय निवास पत्र होना चाहिए। एक और बात है, क्रीमी लेयर आप लोग जान भी करते हैं। अगर कोई महिला है तो उनके पिता से क्या होना चाहिए, होना चाहिए महिला के लिए। और उसके बाद हमको लगता है कि और सब कुछ ठीक है। पैसा जान भी करते हैं कि 750 रुपये लगेगा। और अभी हम यहाँ पर बताए कि 26 तारीख से लेकर भराएगा और 6/12 तक का होगा, लास्ट डेट है। एक और चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदन करने के बाद सुधार करने का लिंक उपलब्ध रहेगा, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगा। यानी कि कुछ आप भर दिए, ठीक, उसमें कुछ एडिट करना है, क्या करें, फॉर्म आप भर दिए हैं, अगर उसमें कुछ एडिट करना है तो क्या कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। कब तक, जब तक कि लास्ट डेट है। यानी कि आप मान लीजिए कि 21 तारीख को फॉर्म अप्लाई हो रहा है, आप 22 तारीख को फॉर्म भर दिए, उसमें कुछ त्रुटि है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये डेट 6 तारीख तक है डेट। लेकिन यहाँ पर ये दिखेगा कि इसमें सब कुछ में चेंज करते हैं, वैकल्पिक विषय को भी चेंज करते हैं, आरक्षण कोटि में भी, लिंग में भी, जन्म तिथि में भी, आधार संख्या में भी क्या करते हैं, मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, देखिए कौन कौन से मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें है। पहले कि मैट्रिक आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए, स्नातक के समतुल्य प्रमाण पत्र रहना चाहिए, यानी कि जो ग्रेजुएशन है उसका चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या करें, पिता के नाम और पता से नहीं, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र रहेगा तब जाकर आरक्षण मिलेगा। अत्यंत पिछड़ा और अति पिछड़ा उम्मीदवारों के लिए पिता और क्या रहना चाहिए, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रहना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसके लिए भी आपको क्या बनेगा, EWS बनवाना पड़ेगा।
दिव्यांग है तो उसके लिए ये सभी चीज़ क्या करना है, आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ क्या करना पड़ेगा, आपको देखकर फॉर्म भरना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो चीज़ है इसको आप लोग एक बार बढ़िया से भरेंगे कि मतलब कौन से चीज़ देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के ये इस निर्णय के आधार पर आगे हो सकता है कि आयोग निर्णय लेगी। तो इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे और जो भी आपको बेस्ट लगेगा उसको आप लोग चुन लेंगे। तो ज़्यादा यही उचित रहेगा कि आप या तो ऑप्शन 1 चूज कर लीजिएगा या तो ऑप्शन नंबर मतलब 1, 2, 3 में से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। तो इससे कोई भी ऑप्शनल पेपर हो उस पर डिपेंड नहीं पड़ेगा ना। तो ऐसे मैथ वाले को जैसे भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर आ जा रहा है, या कोई भी अगर टेक्निकल लैंग्वेज है तो उसमें ज़्यादा नंबर आएगा आर्ट्स के मामले में। इसलिए ये तीनों ऑप्शन ही बेस्ट है अगर आप चूज करना चाहते हैं तो। इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है नंबर 1 नंबर एक क्या करेंगे चूज कर लीजिएगा, ताकि अगर आयोग कोई निर्णय ले तो छात्र हित में निर्णय लिया जा सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भरने का शुरू कर दीजिएगा। 21 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। एक और बात कि अभी आप लोगों का सर्टिफिकेट नहीं निकला होगा कॉलेज से, तो जाकर निकलवा लीजिए। उसके निकलवाने में भी कम से कम 10 दिन लगे भी करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, तब फॉर्म भरिए और बेस्ट ऑफ लक।